brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरीके से माहौल चुनावी हो चुका है। सवाल अब सबसे बड़ा ये है कि सीट बंटवारा कब होगा। एनडीए और महागठबंधन दोनों जगह पर सीट बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है कि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कितनी सीटों पर लड़ने जा रहा है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर सीटों का बंटवारा कब तक होगा। चुनाव बेहद नजदीक आते जा रहे हैं। इस बीच अब बात हो रही है तेजस्वी यादव की, क्योंकि तेजस्वी यादव अब राहुल गांधी की राह पर निकल पड़े हैं। जी हां, तेजस्वी यादव अब बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा से जुड़ी हुई बातें भी आपको बताएंगे। तो बता दें आपको कि तेजस्वी यादव उन 13 जिलों में जा रहे हैं जहां राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा नहीं निकली। तेजस्वी एक दिन में 2-2 जिले कवर कर रहे हैं। सीट बंटवारे से पहले आरजेडी की बिहार अधिकार यात्रा के कई सियासी मायने हैं। तो बिहार में तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं। एक दिन में 2-2 जिलों में जा रहे हैं। उन जिलों में जा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी नहीं गए। अपनी यात्रा के दौरान 13 जिले कवर करेंगे। एक दिन के अंदर 2 जिले जो हैं वो तेजस्वी यादव कवर कर रहे हैं। लेकिन अभी बात यह है कि सीट बंटवारे से पहले आरजेडी अपनी ताकत दिखाना चाह रही है, अपना दमखम दिखाना चाह रही है और इस यात्रा को लेकर कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इधर कांग्रेस भी अपने कैंपेन को लेकर तैयारी जो है वो आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हर घर अधिकार कैंपेन जो है वो कांग्रेस भी तैयार कर रही है। कांग्रेस आरजेडी अपने सेपरेट कैंपेन्स इलेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं और दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे का सवाल अभी भी बरकरार है। सीट बंटवारे की जब बात करेंगे तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि पिछला प्रदर्शन कैसा रहा था महागठबंधन का, किसे कितनी सीटें मिली थी और किसने कितनी सीटें जीती थी। तो महागठबंधन में सीट बंटवारा कब होगा, ये सवाल बड़ा है। बिहार में कुल विधानसभा सीट हैं 243। महागठबंधन के 2020 के प्रदर्शन की बात करें तो आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 75 सीटें जीतकर आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। लेकिन दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस जो है वो पिछले बार 70 सीटों पर लड़ी थी और 19 पर जीत हासिल कर पाई थी। वहीं लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट पार्टीज की जो सीपीआई एमएलएल पार्टी हैं तो वो 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 12 पर जीत पाई थी। इस बार की बात करें तो महागठबंधन में कई और दल जुड़ गए हैं, जैसे कि वीआईपी पार्टी जो है वो महागठबंधन का हिस्सा अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम वो भी महागठबंधन में शामिल हो चुकी है। पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी अब महागठबंधन का हिस्सा है। तो ऐसे में अब इन पार्टियों को भी, इन दलों को भी कुछ सीट्स तो दी जाएंगी। अब इस बीच बात चल रही है गुड सीट और बैड सीट की, यानी कि अच्छी और खराब सीट की। ये बात कब शुरू हुई? दरअसल ये बात शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारा समय से हो जाना चाहिए। साथ ही ये कहा कि अच्छी और खराब सीट का एक संतुलन होना चाहिए। जब सीट बंटवारा हो तो ऐसा ना हो कि सारी अच्छी सीटें जो हैं वो किसी एक दल के पास चली जाएं और खराब सीटें जो हैं वो किसी एक दल के पास चली जाएं। इसलिए अच्छी और खराब सीट यानी कि गुड सीट्स और बैड सीट्स में एक बैलेंस होना चाहिए जब सीट बंटवारा हो। ये कृष्णा अलावरू का स्टेटमेंट था, वो सुना देते हैं आपको। रही वोटर अधिकार यात्रा की बेनिफिट की, गठबंधन को वोटर अधिकार यात्रा से फर्क पड़ा है। जनता के बीच में हमारा मुद्दा चला गया है। सीट शेयरिंग का मामला है। वोटर अधिकार यात्रा से हम ये नहीं मानते कि हमें ज़्यादा सीट या कम सीट मिलने चाहिए। हमारा शुरू से कहना है कि गठबंधन में नए लोग आएंगे, नए पार्टीज आएंगे, नए पार्टनर्स आएंगे तो गठबंधन के हर एक साथी को अपने किट्टी में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी नए लोगों को स्पेस मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, हर सीट में, हर प्रदेश में
अच्छे सीट होते हैं, खराब सीट होते हैं, और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दल को सब अच्छे सीट मिल रहे हैं और किसी दल को खराब सीट मिल रहे हैं। सीटों के बंटवारा में अच्छे और बुरे सीट का संतुलन होना चाहिए। और आखिरी बात, हमारा प्रयास ये है कि वक्त रहते रहते सीट शेयरिंग को पॉजिटिवली हम आगे बढ़ाएं, और हमें इस पे अभी तक सफलता मिल रही है। तो गुड सीट्स और बैड सीट्स की बात तो आपने सुन ली, अच्छी और खराब सीट की बात तो आपने सुन ली कृष्णा अल्लावरू के जरिए। लेकिन अगर महागठबंधन में ये देखा जाए कि किसके पास कितनी गुड सीट्स हैं, तो वो क्या आंकड़ा आता है वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर गुड सीट्स कैसे जोड़ी जा रही हैं वो भी बता देते हैं। यहाँ पर गुड सीट्स ऐसे निकाली जा रही हैं, अच्छी सीट ऐसे निकाली जा रही हैं कि जितनी सीटों पर कोई भी दल चुनाव जीता है और उसमें वो सीटें जोड़ी जा रही हैं जिन सीटों पर दल 5000 या उससे कम वोटों से हारा, यानी कि करीबी हार झेलनी पड़ी है। तो क्या कहता है वो आंकड़ा, वो दिखाते हैं आपको। तो किसके पास कितनी गुड सीट्स हैं, तो उसमें पहले बात करेंगे आरजेडी की। आरजेडी ने पिछला चुनाव 75 सीटों पर जीता था और 17 ऐसी सीट रही आरजेडी की जहां पर वो चुनाव 5000 से कम वोटों से हारी। तो टोटल सीट्स बनती हैं 92। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 19 कुल सीटें जीती थी, लेकिन 8 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस ने 5000 से कम वोट के मार्जिन से हारी थी। तो कुल गुड सीट्स की बात की जाए कांग्रेस के लिए तो उनके पास आती हैं 27 सीटें। वहीं अगर हम सीपीआई की बात करें, सीपीआई-एमएल की बात करें, तो उन्होंने 12 सीटें जीती थी और 2 सीट्स ऐसी थी जहां पर मार्जिन 5000 वोट से कम रहा था। तो कुल सीट्स होती हैं 14। तो गुड सीट्स का, अच्छी सीट्स का आंकड़ा तो आ चुका है सामने, जिसमें अभी भी सबसे ऊपर आरजेडी नजर आ रही है जिसके पास अच्छी सीटें 92 हैं। अब ये गुड सीट्स का आंकड़ा इस चुनाव के परिणाम के बाद कितना बदलेगा, कितना आगे बढ़ेगा या पीछे आएगा, ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन गुड सीट्स का आंकड़ा ये है। अब इसमें कितनी ऐसी सीट्स होंगी जहां पर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इस बार कोशिश होगी कि प्रदर्शन बेहतर हो और वो सीट्स भी सीट शेयरिंग के दौरान दी जाएंगी। अब यही तय करना जो है वो महागठबंधन के सामने एक चुनौती है। दूसरी तरफ अभी हाल में ही कई सर्वे भी हुए बिहार में चुनाव को लेकर। वो सर्वे क्या कह रहे हैं, क्या महागठबंधन को वहां पर एज मिल रही है या पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसकी बात की जाए तो आपको बता दें कि वोट वाइब का सर्वे सामने आया है। वोट वाइब का जो सर्वे है उसके आंकड़े महागठबंधन को अच्छे लग सकते हैं। क्या कहते हैं वो आंकड़े, वो आपको दिखा देते हैं। तो वोट वाइब के सर्वे के मुताबिक जब बिहार के लोगों से पूछा गया कि बिहार में आप किसे वोट देंगे, तो 36.2% लोग ऐसे थे जिन्होंने एनडीए को वोट देने की बात की, तो वहीं महागठबंधन को वोट देने की बात करते हुए नजर आए 35.8% लोग। अन्य 12.8 और कह नहीं सकते वाले भी 6.5% लोग हैं। वहीं बात की जाए कि उनसे जब सवाल पूछा गया कि बिहार में एनडीए सरकार को लेकर कैसी लहर है, तो इस पर 48% लोगों का कहना है कि मजबूत सत्ता विरोधी लहर है, जबकि 27.1% कह रहे हैं कि मजबूत सत्ता समर्थक लहर है। न्यूट्रल लोगों की बात की जाए तो उनका आंकड़ा है 20.6% और कह नहीं सकते वाले हैं 4.3%। वहीं जब सवाल आया सीएम के चेहरे को लेकर तो लोगों से पूछा गया कि बिहार के सीएम के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, तो 33.50% लोग तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं, जबकि 24% लोग नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं और 13.70% लोग प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं, जबकि चिराग पासवान का 8.30 और सम्राट चौधरी का 5.20। इसके अलावा सवाल पूछा गया कि राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा को कैसे देखते हैं, तो महागठबंधन के लिए ये अच्छा प्रभाव है ऐसा मानने वाले हैं 46.2% लोग, जबकि चुनावी तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा ये कहने वाले लोग हैं 38.9% और कह नहीं सकते वाले हैं 14.9%। वहीं जब सवाल ये पूछा गया कि नीतीश सरकार के मुफ्त बिजली वाले ऐलान को कैसे देखते हैं, तो 41% लोगों ने कहा कि सिर्फ एक चुनावी नारा है, जबकि 35% लोगों का ये कहना है कि बहुत अच्छा फैसला है। आर्थिक दबाव बनेगा ऐसा मानने वाले 12.3% लोग हैं, जबकि 7.9% लोग ये कह रहे हैं कि पहले बिजली व्यवस्था ठीक की जाए और 3.8% कह रहे हैं कि कह नहीं सकते अभी।
इसके अलावा जब सवाल ये रखा गया कि नीतीश की 10,000 रुपए वाली महिला रोजगार योजना पर आप क्या कहेंगे, तो 45.4% लोगों ने कहा कि सिर्फ एक चुनावी नारा है, जबकि 36.9% लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा फैसला है। 11% लोग कह रहे हैं कि वित्तीय दबाव बनेगा, जबकि 3.4% लोग कह रहे हैं कि इस बारे में सुना नहीं है अभी तक, और 3.4% कह रहे हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते। वहीं जब सवाल ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, तो 41.9% लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि चुनावी प्रभाव नहीं है कोई इसका, जबकि 21.5% लोग कह रहे हैं कि वोटर्स के फैसले को प्रभावित कर सकता है। वहीं 20.3% लोग ये कह रहे हैं कि ये एनडीए कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा, जबकि 16.3% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कहा नहीं जा सकता अभी से लेकर। तो वोट वाइब का सर्वे अभी हमने आपको दिखाया है, जिसमें जो एक बड़ा आंकड़ा है, जिसमें ये पूछा गया कि आप इस बार किसे वोट करेंगे, तो इसमें अभी भी एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन महागठबंधन बहुत पीछे नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि एनडीए को वोट करने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो 36.2% है, और महागठबंधन को वोट करने वाला जो आंकड़ा है वो 35.8% है, यानी कि 0.4% का डिफरेंस है दोनों के बीच में। सीएम के रूप में अभी भी रेस में तेजस्वी यादव का नाम आगे है। ऐसे में जहां कई जगहों पर महागठबंधन जो है काफ़ी एज में नज़र आ रहा है, तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए काफ़ी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। लेकिन इस बीच सवाल अभी भी यही कायम है कि चुनाव नज़दीक है, सीट शेयरिंग पर फैसला कब होगा। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।